अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब जी के में हमारी लर्निंग चल रही है यूनिट 10 दी कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ठीक है, अब आज हम इसके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पेज नंबर 74 पे आप ये देख सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल सोर्स। क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, आई राइट इट, व्हिच ऑफ दीज is not a natural resource। अच्छा जी, ऑप्शन ए क्या है, प्लांट, ऑप्शन बी क्या है, वाटर, एंड ऑप्शन सी क्या है, विंड, एंड ऑप्शन डी क्या है, व्हील्स। अब आपको इस क्वेश्चन में ये समझ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। Which of these is not a natural resource? आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ऐसे जो नेचुरल नहीं है। प्लांट नेचुरल हो गया, वाटर भी नेचुरल है, विंड भी नेचुरल, व्हील्स यानी जो पहिया होता है, पहिया तो नेचुरल नहीं, ये तो ह्यूमन मेड है, तो ये हमारे पास नॉट नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 में क्या है हमारे पास क्वेश्चन, Which of these animal is in danger of becoming extinct। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जो बिकम एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुके हैं, वो स्पीशी एनिमल्स की जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो रही है, वो कौन सी है। तो हमारे पास है लायन है, बी में पांडा है, और सी में कैट है, और डी में हॉर्स है। तो जाहिर सी बात है आपने लायन को भी देखा है, लायन भी है हमारे पास, साइड पे कैट और हॉर्स तो है। तो पांडा की जो स्पीशीज जो हमें नजर नहीं आती, जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी क्वेश्चन 3 है ये। क्वेश्चन 2 में यहाँ लिखते थे डिफॉरेस्टेशन में, ये हमारे पास एक हमारी जो ऑप्शन एमसीक्यू था ये रह गया था। तो डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होती है, इन्होंने ऑप्शन दिया है प्लांटिंग मोर ट्री, यानी कि हमें प्लांट करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन में हम क्या प्लांटिंग करते हैं, आपने पढ़ा है इस टॉपिक को तो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन में प्लांटिंग की जाती है। या फिर डिफॉरेस्टेशन में कटिंग डाउन ट्रीज, के दरख्तों को काटा जाता है। अच्छा सी क्या है, मेकिंग बिल्डिंग, डिफॉरेस्टेशन में हम इमारतें बनाते हैं, मेकिंग बिल्डिंग इन फॉरेस्ट। और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। ये जो जितने ऑप्शन बताए गए हैं ये सारे के सारे डिफॉरेस्टेशन में आते हैं। अच्छा जी, तो डिफॉरेस्टेशन मींस मेन जो चीज आती है आपको बच्चों याद होगा कि कटिंग डाउन ट्रीज, यानी दरख्तों को काट देना, ही डिफॉरेस्टेशन है मेन चीज है। बाकी ये चीजें तो बाद की बात आती है, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड है कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या, तो दरख्तों को काट देना। ठीक है, अच्छा इसके बाद एमसीक्यू 4 क्या है, विच ऑफ दिस, अब फिर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये नेचुरल है या नहीं है। यानी चार नाम आपके सामने दिए जाए, चार आइटम्स के, चार चीजों के, उनमें से बताना है कि वो नेचुरल है या नहीं। ए क्या है, कोल यानी कोयला, बी क्या है, क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़ा, कपड़ा तो इंसान ही बनाता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी इंसान बना सकता है, प्लास्टिक को मोल्ड किया जाता है। और डी क्या है, ब्रिक्स यानी ईंटें, ईंटें भी बंदा इंसान खुद बना सकता है। ऐसी चीज जो हम खुद नहीं बना सकते, कोल, कोयला, क्योंकि कोयला आता है कानों में, मिन्स में होता है, तो ये नेचुरल है। तो इसको वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, प्लांट, वाटर, विंड, व्हील्स। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन मीन प्लांटिंग मोर ट्री, मेकिंग बिल्डिंग इन फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ट्रीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डिफॉरेस्टेशन मीन बच्चों आपको पता है ना, कटिंग हो जाती है दरख्तों की, तो ये हो गया। अच्छा विच ऑफ दिस एनिमल इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो गया, जो डेंजर जोन में आ रहा है, लायन, कैट, हॉर्स, पांडा, तो पांडा आता है। ठीक है, अच्छा विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, के इसमें नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, तो कोल, प्लास्टिक, क्लोथ, ब्रिक्स। तो कोल जो है वो नेचुरल रिसोर्स आ जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे एमसीक्यूज, और लास्ट वाला जो एमसीक्यूज है वो मुझे प्रॉपर लिख के बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए इन कंडीशन में, जब आपके पास पानी बहना शुरू हो, जब आप बर्तन धोएं, ब्रशिंग करें, बाथ लें, तो वो आप उसको क्या वहाँ पे स्ट्रेटेजी करें, कौन सी टेक्निक अप्लाई करें, उनका इस्तेमाल कैसे करें कि आप पानी को बचा सकें। इसका सवाल मैं बोर्ड पे लिख के कर लूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।